जय हिंद साथियों। तो आप लोगों का जो नेवी एमआर का पेपर साथी एसएसआर का, वो आपका साथी जो है उसका एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है और उसका पेपर जो साथी 12 और 15 जुलाई को होगा। तो उसकी के लिए आप की आज जो है टेस्ट सीरीज है, जो कि साथी जीएस के जीके जीएस के कितने साथी 25 प्रश्न है। कुल आपके 25 प्रश्न है साथी। तो आप लोग 25 में तो 20 तो सही करिए। तो चलिए साथी, टाइम को ना वेस्ट करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने ही साथी देख सकते हैं आप कि प्रथम सिल्वर में सम्मिलित है। जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है। तो जर्मन सिल्वर में जो सम्मिलित है साथी क्या है आपका? तो आप कहेंगे कि CU, CZN एवं NI साथी, ये है आपका। अगला देखिए साथी, ये रहा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो आपका सबसे ज्यादा जो तत्व है साथी ऑक्सीजन, जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। आगे देखिए साथी, आगे ये रहा। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त जो आपका तत्व होता उसका अंतिम सदस्य होता है, वो क्या होता है साथी? तो आप कहेंगे उसका जो अंतिम सदस्य होता है निष्क्रिय गैस होती है। क्या होती है? निष्क्रिय गैस। आगे देखिए ये रहा। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो आप कहेंगे कि विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि। कैसे होता है? विद्युत से यांत्रिक, यांत्रिक से एवं यांत्रिक से ध्वनि। आगे देखिए ये रहा थी। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? सभी साथी कमेंट में बताएंगे पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। सभी साथी कमेंट करेंगे। तो आप लोग कहेंगे पानी में जो साथी हवा का बुलबुला होता है वो किस तरह होता है? तो आपका होता है उत्तल दर्पण। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। आगे देखिए साथी ये रहा। सभी साथी कमेंट करते रहिएगा। वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है साथी? वायुमंडल। सभी साथी कमेंट में बताइएगा। सभी साथी कमेंट करिएगा। और साथी जो आपका साथी 15 तारीख को साथी जो एग्जाम है साथी 20 जुलाई और 15 जुलाई को, उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। और उसके लिए जितने भी जीके जीएस क्लास में आपकी जो है वो हमने दे रखी है हमारे यूट्यूब चैनल रामधर स्टडी से, आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो सभी साथी कमेंट में बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ताकि आपकी जीके जीएस की क्लासेस जो नहीं है, आपके पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, लेकिन आप लोग रिवीजन क्लास को कंप्लीट करते रहिए। हमारी रोज रिवीजन क्लास आप लोगों को चल रही जाती है। जो पिछली क्लास हो चुकी है उन्हीं को दोहराया जा रहा है, यानी रिवीजन किया जा रहा है। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। तो चलिए साथी, आप इसका क्या होगा साथी? वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। तो किसके कारण मापी जाती है वायुमंडल की आर्द्रता? तो आप कहेंगे कि हाइग्रोमीटर से। आगे देखिए साथी ये रहा। भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप मापी यंत्र है। तो भूकंप मापी यंत्र है जो आपका साथी, वो आपका क्या है साथी? भूकंप मापी यंत्र। तो भूकंप मापी यंत्र है साथी आपका, वो है साथी किस, कौन सा है साथी? अब साथी इसमें भूकंप मापी यंत्र में दो यंत्र आते हैं। एक सिस्मोग्राफ आता है और एक साथी और आता है पर रिक्टर पैमाना। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो साथी, रिक्टर पैमाने में और सिस्मोग्राफ में दो जगह साथी कंफ्यूज हो जाते हैं ना। अब देखो जो सिस्मोग्राफ होता है इससे भूकंप 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 साथी मापा जाता है कि कितना भूकंप है। और भूकंप की जो गति होती है साथी वो रिक्टर पैमाने से मापी जाती है साथी। तो सिस्मोग्राफ है आपका साथी। इसका क्या होगा साथी? सिस्मोग्राफ। आगे देखिए साथी ये रहा। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो ध्वनि की तीव्रता साथी किससे मापी जाती है? सभी साथी कमेंट में बताइएगा। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो आप कहेंगे कि ध्वनि की तीव्रता होती जाती है वो मापी जाती है आपकी किससे? तो आप कहेंगे कि जो आती है डेसिबल में आती है, यानी ध्वनि की जो तीव्रता मापी जाती है वो डेसिबल में मापी जाती है। आगे देखिए जाती ये रहा अम्लराज मिश्रण है, यानी अम्लराज किसका मिश्रण है? तो सभी साथी कमेंट करिएगा। जीएस का क्वेश्चन है साथी।
सभी साथी कमेंट करिएगा। आम्रराज मिश्रण है। तो आप कहेंगे ये है साथी आपका साथी 3HCl प्लस 1HNO3 आपका साथी ये होगा। आगे देखिए साथी, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई है? तो इसकी स्थापना थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई थी? किसकी? आर्य समाज की। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बनने जाते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद जी ने की। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। और कब की गई आपका ये क्वेश्चन हो रहा है साथी। और आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है साथी, स्वामी दयानंद किस समाज की स्थापना की? तो किस समाज की स्थापना की? आर्य समाज की। सोचिए बताइएगा इसका उत्तर। स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा कब की गई? तो आप लोग कहेंगे साथी कब की गई? तो आप कहेंगे 1855 में। कब की? 1855 में। आगे देखिए, ये रहा, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या साथी? सभी साथी कमेंट में बताइएगा। सही साथी कमेंट बताइए कावेरी नदी का उद्गम स्थल। तो आप कहेंगे इसका जो उद्गम स्थल है साथी आपका क्या है? मानसरोवर झील है। आगे देखिए, ये रहा, कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रण करता है? कौन सी ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रण करता है? तो आपका कौन सी ग्रंथि है साथी? सभी साथी कमेंट बताइएगा। कौन सी ग्रंथि है जो रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो आप लोग कहेंगे कि वो है आपकी एंड्रीनल ग्रंथि। आगे देखिए साथी, ये रहा, क्या मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे, सभी साथी कमेंट बताइएगा कहाँ पर स्थित है? तो आप कहा जाते हैं तमिलनाडु में। कहा जाती है? तमिलनाडु में। आगे देखिए, ये रहा, क्या नर्मदा नदी अपनी मुहान कहाँ पर बनाती है? नर्मदा नदी अपनी मुहान कहाँ पर बनाती है? तो कहाँ पर बनाती है नर्मदा नदी अपनी मुहान? सभी साथी कमेंट करिएगा। तो ये आपकी जो साथी बनाती है साथी कहाँ बनाती है? खंभात की खाड़ी में। कहाँ बनाती है? खंभात की खाड़ी में। आगे देखिए, ये रहा, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? कह रहा थी झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो सभी साथी कमेंट में बताइएगा झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो आपका साथी शेषनाग झील में है। कहाँ साथी? शेषनाग झील में। आगे देखिए, ये रहा, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सभी साथी कमेंट करिएगा शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो आपका साथी शेरशाह का मकबरा है वो कहाँ है साथी? सासाराम में है। कहाँ साथी? सासाराम में। आगे देखे जाते हैं, ये रहा, कह रहा था 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? सभी साथी कमेंट बताइएगा। हिस्ट्री का सबका प्रश्न है साथी, जीके का। ये साथी पिछली बार की भर्ती में पूछा भी गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? तो आप कहेंगे कहाँ पर स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा? तो आप लोग कहेंगे ये स्थित है आपका कहाँ स्थित है? अजमेर में है। कहाँ जाती है? अजमेर में। आगे देखिए, ये रहते, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? सभी साथी बताएंगे किसने किया था? तो आप लोग कहेंगे साथी किसने किया था? नाना साहब ने किया था। किसने किया? नाना साहब ने। आगे देखिए, ये रहा, पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? पीसा का लीनिंग टावर कहाँ पर स्थित है या फिर कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे कहाँ पर स्थित है? सभी साथी कमेंट बताएंगे। तो आप कहेंगे साथी जो आपका साथी कहाँ स्थित है? इटली। इटली में। कहाँ साथी? इटली में। आगे देखिए, ये रहा साथी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो आपके पास कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन है।
अब इनमें से कौन सी साथी नदी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो सभी साथी कमेंट में बताएंगे। देखो साथी, गंगा नदी ये भी आपका डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी नदी डेल्टा का निर्माण करती कि नहीं करती साथी? तो आप कहेंगे करती है, ये भी करती है। अब बात करूँ नर्मदा की, तो यही साथी आपकी जो नहीं करती है। और साथी आपकी ये साथी गोदावरी जो है आपका साथी, ये भी करती है। यानी ये जो है साथी डेल्टा का निर्माण करती हैं, और नर्मदा नदी नहीं करती है डेल्टा का निर्माण। तो आपका क्या सही होगा? सी ऑप्शन। आगे देखिए, ये साथी कह रहे चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? चावल में अधिकतम मात्रा किसकी होती है? तो चावल में अधिकतम मात्रा होती है किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट की होती है। किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट। आगे देखिए साथी, कह रहे विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका साथी जो रासायनिक नाम है वो है साथी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। आगे देखिए जाते हैं, ये रहा, किसी विद्युत से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं। किस विद्युत से पृथ्वी की आयु का परिकलन करते हैं? तो आप कहेंगे साथी यूरेनियम डेटिंग में, इसे यूरेनियम डेटिंग में। आगे देखिए साथी, ये रहा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? कह रहे थे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सभी साथी कमेंट में बताएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार फंस सकता है ये। क्या कह रहे थे? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की जो खोज की साथी किसने की साथी? तो वो की जे थॉमसन ने। किसने की? जे थॉमसन ने। चलिए साथी, अगला प्रश्न है आपका आज की टेस्ट सीरीज का, जो कि साथी आखिरी प्रश्न है। नालंदा नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? नंदन कानन वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? सभी साथी कमेंट में बताएंगे कहाँ साथी? तो आपको ओडिशा में है। क्या साथी? ओडिशा में। चलिए साथी, आज के आपके 25 क्वेश्चन हो सके जो कि टेस्ट सीरीज के थे। तो आप लोग कितने में कितने किए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग अगर अभी तक एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किए हैं तो ये ऑप्शिकल वेबसाइट में जाकर, गूगल पे जाकर आप अग्निवीर सर्च करिए और सबसे ऊपर वाली वेबसाइट खोल के वहीं से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं साथी। और ये आपका जो पेपर है साथी वो कब है साथी? तो आपका साथी 12 और 15 जुलाई को। कब है साथी? 12 और 15 जुलाई को। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए और मेहनत करते रहिए। और हमारी जीके जीएस जो साथी है रामधुरा स्टूडियो में, वो यही से जीके जीएस से फंसेगा साथी, बहुत बहुत काफ़ी साथी फंसेगा, क्योंकि इस बार हमें बहुत उम्मीद है हमारे यहाँ से फंसने की। आप लोग जीके जीएस का हमारी कंप्लीट करते रहना साथी, क्योंकि हमने जीके जीएस में पूरा का पूरा सिलेबस दे दिया साथी। जय हिंद।